हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक रहने वाला है आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे। आज रीजनिंग का टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कौन सी टाइप रहेगी वो भी आप लोग के साथ जिक्र करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। SSC GD का 2027 का बैच है, जो कि बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सिलेक्शन बैच लिखा हुआ है। और आज का टॉपिक रहने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्लास नंबर 1 है आज। क्लास नंबर 1 रीजनिंग का है। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग आज चैप्टर लिया गया है, जिसमें आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरीक़ा से समझते हुए, उससे पहले ABCD के जो अंक होते हैं, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, वो लेकर अभी हम जिक्र करते हैं। A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए अब जिक्र करते हैं कि A 1 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे, K 11 नंबर पे, L 12 नंबर पे, M 13 नंबर पे, N 14 नंबर पे, O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, R 18 नंबर पे। उसी प्रकार S 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे, U 21 नंबर पे, V 22 नंबर पे, W 23 नंबर पे, X 24 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, और Z आप लोग को पता ही होगा, Z का नंबर पे आता है 26 नंबर पे, आखिरी का है। अब देखिए ओपोजिट करना सिखाते हैं। ओपोजिट कि A का ओपोजिट कौन होगा। तो देखिए A का ओपोजिट Z हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, ये पहले समझ लीजिए, फिर ओपोजिट आप लोग बताते हैं कि ओपोजिट कैसे लिखा जाता है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 K11 L12 M13, ऐसा ही करके T20 Z26। ये है सीधा क्रम से। आइए ओपोजिट में आप लोग को बताते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे याद रखना है। याद रखने का भी ट्रिक बताएंगे। ओपोजिट में देखते हैं। पहले ABCD क्रम में लिखिए, A B C D E F G M, ऐसा लिख लिए। अब नीचे से, इसके नीचे से लिखिए N, फिर इसको नीचे से लिखिए O P Q R S T U V W X Y Z।
ऑपोजिट में ऑपोजिट लिखना है, ये ऑपोजिट लिखे हैं। ये कितना कितना नंबर पे होता है, आप लोग नंबरिंग जान चुके हैं। नंबरिंग R 18 पे, Q 17 पे, 11 K पे। देखिए ऑपोजिट, ये ऑपोजिट हम लोग ले हैं, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट में देखिए A 1 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, B 2 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, C 3 नंबर पे, X 24 नंबर पे, D 4 नंबर पे, W 23, E 5 नंबर पे, V 22 नंबर पे, F 6 नंबर पे, U 21 नंबर पे, G 7 नंबर पे, T 20 नंबर पे, H 8, S 19, I 9, 18 पर R, 10 पर J, 17 पर Q, 11 पर K, 16 पर P, 12 पर L, 15 पर O, M 13 पर, N 14 पर। आइए अब इसका ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखना है। जैसे कि एक ट्रिक होता है E जो T, E जो T, देखिए E 5 नंबर पे 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 हो गया, एगो ई हो गया। अब देखिए आप लोग के ऑपोजिट याद करने के बताते हैं। जैसे कि H और S लिखे, H और S लिखे आप, H और S ये अपने आप में ऑपोजिट होता है। तो इसको मान लीजिए हाई स्कूल मान लीजिए, और इसको हाई मान लीजिए, और S को स्कूल मान लीजिए। इसको हाई मान लीजिए, हाई, और इसको स्कूल मान लीजिए, इसको स्कूल मान लीजिए। तो H 8 पे होता है, S 19 पर होता है, S 19 पे होता है। ऐसा ही आप लोग को एक और बताते हैं, K और P, कानपुर, कानपुर से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी है K11 P16, यानी कि ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं K11 P से पंजाब, K11 पंजाब यानी कि 16, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और बताते हैं इवनिंग, इवनिंग E और V से आप लोग याद रख सकते हैं, E और V, इवनिंग से E 5 नंबर पे होता है और V 22 नंबर पे होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऑपोजिट याद करने का ट्रिक, 1 नंबर में E याद कर लीजिए आप लोग इजोटी से, फिर आप लोग हाई स्कूल से याद कर लीजिए, फिर कानपुर से याद कर लीजिए, फिर इवनिंग से याद कर लीजिए। ऐसा ही ऑपोजिट बनता है, और MN का ऑपोजिट होता है। और जैसे कि A है तो लास्ट का 26, अब आपको नहीं बुझा रहा है, कोई के निकालना है, जैसे कि कोई संख्या को निकालना है, तो आप 27 में से कुछ भी माइनस करके आप निकाल सकते हैं तुरंत। कोई भी संख्या के आपको नहीं, किसी भी संख्या पता नहीं चल रहा है तो उसको आप निकाल सकते हैं कि कितने नंबर पे आता है। उम्मीद है कि आप लोग को ऑपोजिट भी समझ में आया होगा। अब मिटाते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ALLIES को REHLKA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BALLET को कैसा लिखा जाएगा। SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए उसी को पैटर्न के फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ALLIES लिखा गया है, इसको क्या लिख दिया है, कुट भाषा में इतना लिखा गया है, यानी को REHLKA लिखा गया है। अब पूछ रहा है क्या चीज का, BALLET, इसको पूछ रहा है। और इसको से इतना बनाया है, देखिए क्या आपका है,
किया है, 1 18 ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ देखिए ऑपोजिट किया है, पीछे से पिछला के फर्स्ट किया है, पीछे से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट है। जैसे कि 19 है, 19 से ये 18 तो -1 किया है, तो यहाँ भी आप -1 कीजिए। यहाँ से -1 कीजिएगा तो 20, 20 से 1 -1 तो यहाँ 19 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 है, तो 5 के एज इट इज यहाँ लिख दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 को 5, तो यानी कि यहाँ से ई को ई ही लिखा गया है। फिर आई 9, 9 में से 1 गया है तो यहाँ 8 लिखा है, तो यहाँ 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। फिर देखिए यहाँ सेम एल को एल ही लिख दिया है, तो यहाँ भी एल है तो एल को एल ही आप लिख दीजिए, ठीक। फिर उसी प्रकार फिर एल है यहाँ, तो एल को 1 कम करके 1 कम किया है, -1 का यहाँ पैटर्न चल रहा है, -1 का पैटर्न, -1 का पैटर्न और 1 को सेम संख्या लिख दे रहा है, 1 को सेम संख्या लिख रहा है, 1 -1 फिर सेम संख्या। तो फिर यहाँ ए है, तो 1 कम कीजिएगा तो यहाँ जेड हो जाएगा। फिर अब ए है तो ए यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ बी है तो यहाँ बी लिख दीजिए। आपका राइट यही जवाब रहा, इतना को यही लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में AMRITSAR को MAIRSTRA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SHILLONG को कैसा लिखा जाएगा। देखिए इतना को इतना लिखा गया है, तब पूछ रहा है कि इतना को क्या लिखा जाएगा। आइए देखिए कैसे करता है। पहले क्वेश्चन को सेम उतार लीजिए, AMRITSAR, फिर क्या बोला है, लिखा गया है MAIRSTRA लिखा गया है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। अब पूछ रहा है SHILLONG, इसी का पूछ रहा है। देखिए कैसे निकाला जाता है, अब समझिए। इसी संख्या का इसी बनाया है, अलग संख्या नहीं है। जैसे कि ए है तो ए इसमें भी मिल रहा है, एम है तो एम भी मिल रहा है, आर है तो आर भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, और फिर टी है तो टी भी मिल रहा है, एस है, हर एक संख्या इसी संख्या को इधर बनाया है। तो देखिए कैसे बनाया है, आप समझिए। यहाँ ए है, यहाँ ए है, फर्स्ट को सेकेंड में किया है, तो फर्स्ट को सेकेंड में किया है, फर्स्ट को सेकेंड में, तो ये देखिए ई फर्स्ट है तो यहाँ हम सेकेंड में करेंगे, सेकेंड में करेंगे तो यहाँ एस को एस ही रह जाएगा। अब देखिए सेकेंड संख्या को यहाँ फर्स्ट में किया है, सेकेंड संख्या को फर्स्ट में किया है, तो हम भी करेंगे सेकेंड संख्या को फर्स्ट में ही करेंगे, सेकेंड संख्या को फर्स्ट में ही करेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए फिर से दो दो पैटर्न लीजिए, 2 पैटर्न का काम खत्म हो गया, फिर 2 पैटर्न, फिर यहाँ से सेकेंड संख्या को फिर फर्स्ट में लिया है, तो फिर सेकेंड संख्या को यहाँ हम फर्स्ट में लेंगे, सेकेंड संख्या को फर्स्ट में लेंगे और फिर फर्स्ट संख्या को सेकेंड में लेंगे। फिर उसी प्रकार सेकेंड संख्या को फर्स्ट में लेंगे और फिर फर्स्ट संख्या को लास्ट में लेंगे। फिर उसी प्रकार सेकेंड संख्या को फर्स्ट में लेंगे और फर्स्ट संख्या को लास्ट में लेंगे। तो सेम पैटर्न है। यहाँ से देखिए फर्स्ट लेटर को सेकेंड में लिया है, फर्स्ट लेटर को सेकेंड में लिया है और सेकेंड लेटर को फर्स्ट में लिया है। उसी प्रकार यहाँ से पैटर्न हर एक लेटर में फॉलो करते हुए लास्ट तक यही बना। पूरा परफेक्ट आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पूरा करेक्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में BANTER को EZQSHQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ADVENT को कैसा लिखा जाएगा। SSC 2024 में पूछा गया है, SSC 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप सेम उतार लीजिए, BANTER बेंटर को लिखा गया है EZQSHQ,
एस एच क्यू लिखा गया है। पूछ रहा है ए डी भी ई एन टी, आपसे ए पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है, कैसे करना है देखिए बताते हैं। 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ 17 है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। 18 से 17 हुआ है तो यानी कि -1 हुआ है, यानी कि -1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 से 8 हुआ है तो यहाँ +3 हुआ है। उसी प्रकार आप पीछे से चलिए, यानी कि यहाँ 20 है तो 20 देखिए 18 से 17 हुआ था तो 20 से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, 19 पर। और फिर यहाँ 5 से 8 +3 किया है, यानी कि 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 17, यानी कि क्यू होगा। ठीक, आप लोग को बाई ऑप्शन में चलना है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मेरे स्पेस कम रहने के कारण हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। लेकिन आप बाई ऑप्शन लास्ट का 2 डिजिट देकर आगे निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 20 से 19 किया है, यानी कि -1 किया है, यानी कि 5 से 1 -1 करेंगे तो डी, यानी कि 4 नंबर। फिर देखिए क्या किया है, 14 से 17 +3 किया है तो 22 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 पर वाई। फिर देखिए ए से जेड किया है, यानी कि -1 किया है, -1 इसमें से करेंगे तो सी। फिर यहाँ देखिए बी 2 से 5 कर दिया है तो +3, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जाता है DCYDQS, ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LOGS को कैसा लिखा जाएगा। SSC 2024 में अभी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कैसे लिखा जाएगा। LAMP को एज इट इज लिख लीजिए, क्या लिखा है IWJL लिखा गया है। अब देखिए LOGS लोज को पूछ रहा है, देखिए किस प्रकार हम लिखेंगे। ये 12 है, ये 9 है, देखिए कितना कम है 12 में से 9 -3 हुआ। अब यहाँ देखिए ए कितना कम हो गया, इधर से 3 और इधर से 1, यानी कि -4, यहाँ से -4 कम हुआ। उसी प्रकार यहाँ से पैटर्न आप फॉलो कराइए। यहाँ 12 है तो 12 में से 3 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आई, यानी कि 9 -3 का पैटर्न। अब ये 4 घटाना है, यहाँ 15 है, 15 में से आप 4 घटाइएगा, 15 में से आप 4 घटाइएगा तो कितना बचा 11। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ 13 है यहाँ 13 है, यहाँ 10 हो गया, -3 क्या है, यहाँ 7 है तो अब -3 कर देंगे, -3 कर देंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 4, यानी कि डी 4 नंबर पे। अब देखिए यहाँ 16 है, 16 से यहाँ 12 लिख दिया, यानी कि -4 कराया तो यहाँ से 19 है, 19 में से -4 करेंगे, 19 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा 15, 15 पर क्या आता है ओ, यानी कि 15 हो। आपका करेक्ट आंसर यही जाता है IKDO करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर IKDO है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में POLISH को FSGLMP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PRAISE को कैसा लिखा जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए पुलिस POLISH, पुलिस को लिखा गया है क्या FSGLMP लिखा गया है, जिसमें आपको से पूछ रहा है PRAISE, इसमें आपको पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है, आप लोग को देखना है P इस 16 एक 6 बहुत अंतर, 10 का अंतर हो जा रहा है तो ऐसे नहीं चलेगा। अब पीछे से आप देखिए, पीछे से 8 तो यहाँ 16, यानी कि डबल किया है तो फिर यहाँ से डबल नहीं होगा। आइए अब पीछे से आगे चलते हैं, पीछे से आगे चलेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यानी कि -2 हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए पीछे से आगे चले तो -2, फिर सेम संख्या, ठीक, यहाँ से यहाँ सेम संख्या, फिर आई 9 है
तो 9 से यहाँ -2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ से आप -2 कर लीजिए, पीछे से आगे आइएगा तो -2, यानी कि 3 पर कौन सी आता है, सी आता है। फिर एजिटिव संख्या एस को ए सी लिख लीजिए। आई 9 पर है, इसमें से 2 खत्म कीजिएगा, 2 हटा दीजिएगा तो यहाँ जी बच जाएगा, यानी कि 7। ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। पीछे से -2 हुआ है, फिर सेम संख्या लिखा गया है, फिर 2 माइनस किया गया है, फिर सेम संख्या लिखा गया है, फिर 2 माइनस किया गया है, फिर सेम संख्या लिखा गया है। उम्मीद है कि इसके आगे के आप लोग लिखिएगा। हम पैटर्न को फॉलो करा दिए हैं। H 8 पे, F 6 पे, तो 8 यहाँ 6 माइनस का 2, यहाँ 5 तो यहाँ 3 माइनस का 2। उसी प्रकार सेम के सेम I 9 यहाँ 7। उसी प्रकार से आप लोग 3 को लिखकर बताइएगा कि आगे कौन सी संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में PIZZA को BAAJQ लिखा जाता है और BURGER को SFHSVC लिखा जाता है, तो NOODLES को कैसा लिखा जाएगा। आइए समझते हैं। पिज़्ज़ा को इतना लिखा गया है, बर्गर को इतना लिखा गया है, नूडल्स को इतना पूछा है। आइए समझते हैं कैसे लिखा गया। देखिए पिज़्ज़ा यहाँ लिखा गया है, तो फर्स्ट से यहाँ लास्ट, आइए यहाँ लिखते हैं। पिज़्ज़ा को लिखा गया है BAAJQ लिखा गया है। फिर बोला है कि बर्गर को SFHSVC लिखा गया है। आपसे पूछ रहा है NOODLES, नूडल्स को आप लोग से पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है। P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है। P 16 से 1 प्लस 1 हुआ है, प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 और फिर यहाँ 3, तो यहाँ से भी +1 हुआ है, +1, तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा। तो 14 से 1 15 पर करेंगे तो 15 पर क्या आता है, O आता है, O। अब देखिए 9 से 10 हुआ है, 21 से 22 हुआ है, तो यहाँ भी 15 से 16 पर क्या आता है, तो P। ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ है, फर्स्ट से लास्ट, ऐसा ही हुआ है, हो गया। फिर यहाँ देखिए 26 से +1 किया है, तो A। यहाँ 15 है, तो यहाँ 16 P। फिर यहाँ +1 के पैटर्न चल रहा है, पैटर्न 1 +1 के है, तो 4, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ 12, तो यहाँ 13 हो जाएगा, M। यहाँ 5, तो यहाँ 6 हो जाएगा, F। यहाँ 19, तो यहाँ 20 हो जाएगा, T। आप लोग का आंसर यही जाता है। +1 का पैटर्न गया है, +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, +1 इसमें भी, लेकिन फर्स्ट टू लास्ट पैटर्न आपको यही है, फर्स्ट से लास्ट गया है। तो इसका आंसर जाएगा TFMEPPO। आपका करेक्ट आंसर यही है। ये भी P/Q क्वेश्चन था, P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस ईयर की था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में फादर को IFWMHW लिखा जाता है और SISTR यानी कि सिस्टर को VNYYHW लिखा जाता है, तो अंकल को कैसा लिखा जाएगा। आप लोग भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फादर को इतना लिखा गया, सिस्टर को इतना, अंकल के पूछ रहा है, यानी कि फादर को आप एज इट इज यहाँ लिखिए FATHER। फादर को लिखा गया है IFWMHW लिखा गया है। सिस्टर को SISTER, सिस्टर को VNYHWUNCLE, अंकल को पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है,
तो यहाँ देखिए प्लस का 3 पहले ही फर्क पता चलेगा, +3 हुआ, फिर यहाँ +5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +5 हुआ, +3 +5 +3 कोमा +5, यही पैटर्न चल रहा है, +3 कोमा +5। इसमें भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए, +3 19 22 +3 9 14 यानी कि +5, इसमें भी +3 कोमा +5, इसमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी +3 पैटर्न फॉलो आप करा सकते हैं। तो यहाँ 21 है, 21 से +3 कराइएगा तो 24, 24 पर x आ जाएगा, 24 पर x, फिर यहाँ +5 आप कराइए, 14 और 5 19, 19 पर s आता है। उसी प्रकार ऐसे ही पैटर्न आगे आप चलते रहेगा। सेम पैटर्न देखिए यहाँ 19 से यहाँ 25, 19 25, यहाँ पे देखिए 20 23, ऐसा ही आगे चलते रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग आगे इसे सोल्व कीजिए। यहाँ पैटर्न फॉलो करा दिए हैं, 20 3 23, 8 से फिर 13 +5, 5 3 8 18 23 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि f आ जाएगा, f। फिर यहाँ +5 करेंगे तो 12 और 5 17, तो 17 पर क्या आता है, q आता है, q। फिर यहाँ +3 करेंगे, +3 करने के बाद 5 और 3 8, 8 पर h। तो यही है इसका आंसर सही, x s f q h करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में DESIGN को TFEPIK लिखा जाता है और DESIRE को TFEGTK लिखा जाता है, तो DEVICE को कैसा लिखा जाएगा? DEVICE को कैसा लिखा जाएगा? देखिए DESIGN, N को ऐसा लिखा गया है, यानी कि TFEPIK। ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करना है। आप 3-3 के पेयर में तोड़ लीजिए। पहले 3-3 के पेयर में तोड़ने के बाद ये देखिए 3-3 के पेयर में तोड़ने के बाद आपको कुछ तो इसमें नज़र आ रहा होगा सॉल्यूशन। तो 3-3 के पेयर में तोड़ने के बाद देखिए यहाँ 19 से 20 हुआ, प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए फिर यहाँ 5 यहाँ 5, तब 5 से 6 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ। फिर यहाँ 4 से यहाँ 5 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। 3-3 के पेयर में यहाँ पे तोड़े हैं, तो यहाँ 14 से 14, अब यहाँ हो गया 2 +2, 14 और 2 16। यहाँ देखिए 7, यहाँ 7 है तो यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2। यहाँ 9 है तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ भी प्लस का 2। उसी प्रकार सेम पैटर्न इसको आप कीजिए। तो DEVICE, तो देखिए 3-3 पैटर्न में आप तोड़ लिए, 3-3 पैटर्न में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में 3 पैटर्न में एक फॉलो हुआ, +1, एक बाद में +2 हुआ है। पैटर्न आपको यही फॉलो किया है, +1 +2। तो यहाँ भी से +1 कीजिएगा तब 22 1 23, यानी कि W। यहाँ 5, तो 5 + 1 कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। फिर यहाँ 4 + 1 कीजिएगा, 4 1 5 ई आ गया। यहाँ 5 + 2 करना है, 5 और 2 7, यानी कि जी, +2 यहाँ भी करना है, +2, तो 3 और 2 5 पर ई। यहाँ भी +2 करना है, +2, 9 और 2 11 के। आपका आंसर यही जाता है, आपका आंसर यही जाएगा, WFEGEK। आपका करेक्ट आंसर यही है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में HEALTH हेल्थ को CGJVN लिखा जाता है और चार्ज को CHARGE को CJEGIT लिखा जाता है। तो हॉर्स को HOURAC हॉर्स को कैसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा? आइए समझते हैं। HEALTH हेल्थ को CGJVN लिखा जाता है। ठीक, देखिए कैसे लिखा जाता है। इसमें भी आप वही पीछे 9 नंबर क्वेश्चन आप समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन 3-3 के पेयर में तोड़े थे, 3-3 का पेयर में इसे भी तोड़िए। 3-3 का पेयर में तोड़ने के बाद आपको कुछ तो दिख रहा होगा। यहाँ एक है, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 3 नंबर, तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 नंबर और ऐड करना पड़ेगा। तो +2 यहाँ हुआ, 5 और 2 यहाँ भी +2 यहाँ और यहाँ +2, 8 और 2 10। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए 3-3 का पेयर तोड़े थे, 12 और 2 14, यहाँ +2 20, 20 और 2 22, यहाँ भी +2, 8 और 2 10, यहाँ भी +2, यानी कि +2 का पैटर्न फॉलो किया है। तो HOURAC हॉर्स को आप क्या लिख सकते हैं? हॉर्स को देखिए यहाँ, हॉर्स को भी 3-3 के पेयर में तोड़िए। 3-3 के पेयर के तोड़ने के मतलब है कि U 21 पर होता है, U 21 पर, 21 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 23, 23 पे W आता है, 23 पे W, 15 + 2, 15 और 2 कितना होगा? 17, 17 पर Q आता है, H 8 और +2, 8 2 10 यानी कि J। उसी प्रकार 3-3 के पेयर में तोड़िए। अरे सॉरी, E यहाँ 5 है, 5 में 2 जोड़िएगा तो 5 2 7 यानी कि G। यहाँ +2 जोड़िएगा, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। तो S में 19 में 2 जोड़िएगा तो 21 यानी कि U। फिर यहाँ 18 यानी कि R, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20T, यानी कि आपका आंसर करेक्ट जाता है, आपका आंसर करेक्ट जाता है WQJGUT। यानी कि इसमें पैटर्न फॉलो किया, सब में +2, सब में +2, लेकिन पैटर्न फॉलो करने के रीज़न ये है कि 3-3 का पहले पेयर में तोड़ने के बाद, 3-3 का पेयर में तोड़ने के बाद +2 हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोगों को समझने की बात है कि यहाँ 3-3 को पेयर में आप तोड़ दीजिए, 3-3 के पेयर में यहाँ से भी मिल जाएगा, फिर 3-3 का पेयर में भी यहाँ से तोड़िए, फिर यहाँ मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार हॉर्स को हम तोड़ दिए, एक हमको मिल गया, तो फिर हम हॉर्स को 3-3 के पेयर में तोड़ दिए, हमको आंसर मिल गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को SPGVUG लिखा जाता है और FRENC फ्रेंस को FSGJEP लिखा जाता है। तो फ्रेंड को क्या लिखा जाए? फ्रेंड को ये पीछे ही पैटर्न के फॉलो करेगा, यानी कि फॉरेस्ट को आप फॉरेस्ट को आप 3 डिवाइडिंग में आप तोड़िए, 3 डिवाइडिंग में तोड़ लीजिए, 3-3 का पेयर आप बना लीजिए और फिर नीचे लिख दीजिए क्या मैं बोला है? SPGVUG। 3-3 का पेयर तोड़ के फिर फॉरेस्ट को इतना लिखा गया है। तो देखिए 3-3 के पेयर में तोड़ने का मतलब है, यानी कि 18 19 +1 किया है, 15 1 16 +1 किया है, 6 6 1 7 +1 किया है, 7 +1 किया है, 20 से +2 यानी कि यहाँ +2 किया है, 19 से 21 +2 किया है, 5 2 7 +2 किया है, यहाँ +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यानी कि +1 और +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 और +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार फ्रेंड आप लिखिए FRIEND। फ्रेंड को आप 3-3 के पेयर में पहले तोड़िए, 3-3 के पेयर में तोड़ने का मतलब है, ये देखिए यहाँ फ्रेंड है, फ्रेंड को आप यहाँ +1 करना है, +1 9 तो यहाँ 10 J हो जाएगा, 18 तो 19 S हो जाएगा, 6 1 7 यानी कि G हो जाएगा।
+1 के पैटर्न में आप तोड़े हैं, +1 का पैटर्न चला है, +1 यहाँ +2 का चलेगा क्योंकि यहाँ +2 का पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए +2 4 और 2 6 यानी कि F हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 पर P हो जाएगा, 16 पर P हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 और 2 7 यानी कि +2 यहाँ भी, +2 यहाँ भी और 14 और 2 16 +2 यहाँ भी। इसका आंसर ये है JSGFPG। सेम पैटर्न है, 9 और 10 जो क्वेश्चन बताए थे उसका ही सेम फोटोकॉपी है 11 नंबर क्वेश्चन। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह भी प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में IMPORT इम्पोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EXPEND एक्सपेंड को कैसा लिखा जाएगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का है कि सेम आप लिखिए IMPORT इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट को आप GKRQPR लिखा गया है। आपसे पूछ रहा है EXPEND एक्सपेंड को आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें करना है 9 से 7 हो गया, 9 से 7 यानी कि -2, 13 से 11 -2, 15 से 18 +2, 15 से 17 +2, 18 से 16 -2, 20 से 18 -2। देखिए इसमें पैटर्न फॉलो किया है, -2 -2 +2 +2, इसमें पैटर्न यही फॉलो किया है। तो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो कराइए, सेम पैटर्न फॉलो कराते हैं। तो यहाँ से -2 कीजिएगा, 5 में से 2 तो 3 पर से 24 में से 2 यानी कि 22 पर भी -2, यहाँ +2 कराइए आप, +2 कराइएगा, 16 और 2 18, यहाँ भी +2 आप कराइए, 5 और 2 7 7 +2, अब यहाँ -2 जाएगा, -2, 14 में से 2 12, -2 अब जाएगा, 4 में से 2 तो यहाँ 2 यानी कि B, 4 में से 2 तो 2। इसका सही आंसर है CVRGLB, करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, समझने लायक। बस आज के 12 ही क्वेश्चन पे एंड करते हैं। क्लास 1 के आज 12 नंबर के क्वेश्चन पर एंड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसा ही कंटेंट मिलने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कल रहेगा हिंदी का क्लास, कल रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग देखना ना भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।